विकास हुआ है अडानी का, अंबानी का। दूसरी तरफ हमारा प्रधानमंत्री चिट्ठियां बांटते फिरा है। जो लोग नौकरी लगते थे उनकी चिट्ठियां डाकिए दिया करते। विकास का डंडोरा पीटने का या सुपर पावर बनने का आज कर्मचारियों के अंदर भी कितनी बड़ी पीड़ा है। जिसने सारी जिंदगी सेवा करी है उसको तो पेंशन नहीं है। जो 5 साल 2 महीने 3 महीने एमएलए मंत्री रहेगा, 2 बार 3 बार एमपी बनेगा, वो कई पेंशन लेंगे। मेरा नाम सतपाल आनंद है। मैं ऑल इंडिया किसान सभा का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ और स्टेट कमेटी का मेंबर हूँ। आज जिला सचिवालय पहुंचे हो क्या? हाँ जी, मुद्दे हमारे मुख्य मुद्दा तो ये है कि जिस तरह किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चला और उसकी सारी बातों से सहमति जताई और उन चीज़ों को लागू नहीं किया गया। आज जब ये चंडीगढ़ पे जाके या सभी देश की सभी राजधानियों में किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है, अपनी एकता संगठित होकर दिखाई है, उसको देखते हुए किसान आंदोलन को दोबारा से ये दबाने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके ऊपर डराने धमकाने की कार्रवाई कर रहे हैं। किसी को नोटिस भेज रहे हैं और उस दबाव के बाद नोटिस भी वापस लिया और जो युद्धवीर सिंह जी हैं उनको रिहा भी किया। तो इस तरह की कार्रवाई को किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान सभा और किसान मजदूरों के संगठन ना दबेंगे ना पहले दबे हैं। इन्हें डराने धमकाने की पहले भी बहुत कार्रवाइयाँ की है, रास्ते रोकने की है, फायरिंग की है, लाठीचार्ज किए हैं। हर बात को सहन करते हुए किसान और मजदूर हिम्मत से आगे बढ़ा है और आगे भी किसान और मजदूर अपनी ताकत दिखा देगा इस सरकार को। या तो इनके मुद्दे हल करे या फिर इनका बोरिया बिस्तरा बंधवाने का काम भी इस देश का किसान, मजदूर और कर्मचारी करेगा। आज कर्मचारियों के अंदर भी कितनी बड़ी पीड़ा है। आधे कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी 12-13 साल 15 साल की नौकरी है, वो 2-2 हज़ार पेंशन में रिटायर हो रहे हैं और आप इनकी 1 लाख से 5-5 लाख तक की पेंशन है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिसने सारी ज़िंदगी सेवा करी है उसको तो पेंशन नहीं है। जो 5 साल 2 महीने 3 महीने एमएलए मंत्री रहेगा, 2 बार 3 बार एमपी बनेगा, वो कई पेंशन लेंगे। तो ये जनता के पैसे पे, मेहनत करने वाली किसान मजदूर जनता के पैसे पे खुद तो सारी ऐश कर रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए मान सम्मान से जीने के जो संसाधन है वो भी छीने जा रहे हैं। जितने डिपार्टमेंट हैं उन सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अब आप कहीं भी जाके देखिए, हरियाणा में 2.25 लाख कर्मचारी मतलब ऐसे हैं जो टेम्परेरी हैं, जिनको पक्के नहीं किया गया। आप इसका दूसरा भी आप एक और देखिए उदाहरण। अपने हरियाणा में कुल कर्मचारी ज़्यादा मेरे ख्याल 6.5 लाख हैं, जिसमें से 2.25 लाख कच्चे हैं। इसका एक एग्जाम्पल, एक अल्टरनेटिव आप देखिए। केरल की आबादी लगभग हरियाणा के बराबर है। आप नेट पे सर्च कर लेना, 12 लाख वहाँ पे कर्मचारी हैं, हमारे से दुगने से ज़्यादा। पहली बात। दूसरी बात, एक भी कच्चा नहीं है। तीसरी बात, वहाँ का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसको गवर्नमेंट ने कह रखा है कि जो भी वैकेंसी खाली होगी उस वैकेंसी को 3 महीने के अंदर भरना बोर्ड का काम है। अब सरकार ना तो नौकरियां वैकेंसी निकालेगी, आप वैकेंसी निकालो और अपने आप भर्ती कर दो, सरकार को कोई एतराज़ नहीं है। दूसरी तरफ हमारा प्रधानमंत्री चिट्ठियां बांटते फिरा है। जो लोग नौकरी लगते थे उनकी चिट्ठियां डाकिए दिया कर दे। मतलब प्रधानमंत्री का काम सरकार चलाना, देश चलाना, देश की समस्याओं का हल करना है, समाधान करना है। और देश की समस्याओं का हल का मतलब होता है देश की जनता, और उसका सबसे बड़ा हिस्सा आज किसान है। आज उसी के ऊपर सबसे मार है। किसान किसी भी देश की रीढ़ होती है। अगर आज किसान और मजदूर इसको कमज़ोर किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, अल्टीमेटली देश के ऊपर बहुत भारी नुकसान होगा। साल का विकास का गुणगान जो है संवादों के माध्यम से किया जा रहा है, वहीं हर वर्ग, अगर युवा वर्ग देखें, किसान वर्ग देखें, हर वर्ग जो है सड़कों पर उतरा हुआ है। तो विकास कहाँ है? विकास हुआ है अडानी का, अंबानी का, बड़ी कंपनियों का, विदेशी इजारेदारों का, लेकिन किसान मजदूर का कोई विकास नहीं हुआ। विकास का डंडोरा पीटने का, विश्व गुरु का डंडोरा पीटने का या सुपर पावर बनने का ये डंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जानते हैं पूरे दुनिया में अच्छे देशों में, विकसित देशों में क्या है, वो आप बढ़ाइए। देश के हर कोने तक, हर इंसान तक, हर हिस्से में अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी से अच्छी शिक्षा पहुंचाइए। आप हर नौजवान को काम दीजिए। आपको डंडोरा नहीं पीटना पड़ेगा कि हम विश्व गुरु हैं, और ना कोई मानेगा। वो लोग, दुनिया अपने आप मान लेगी विश्व गुरु या जो सुपर पावर है वही है जिस देश के हर नौजवान के पास काम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और अमन चैन है और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसकी सारी संभावनाएं हमारे देश में मौजूद हैं। सिर्फ नीति और नीयत का खोट है। नीति और नीयत ये है कि सारा कुछ कारपोरेट के हवाले,
जिसको इस देश का किसान मजदूर भली भांति समझ चुका है, और उसके साथ बाकी तबके भी हैं जो जो भी पीड़ित हैं। आज जवान की बात करते हैं, 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो 17 साल 15 साल नौकरी करके 20 30 32 साल 33 साल में रिटायर हो जाता है, उनके कोई 5-4 साल नौकरी के बढ़ाए जाने चाहिए। हम यहाँ खेती तो किसान कर सकता है 60 साल तक, 50 साल तक अपनी हड्डियाँ तो तोड़ सकता है, यहाँ मेहनत कर सकता है, तो वहाँ क्यों नहीं कर सकता? जो आना चाहता है बेशक आए, अदरवाइज़ उनका भी टाइम बढ़ाया जाना चाहिए था 4 साल का। मतलब बाकी सबकी नौकरी कच्ची, सबकी रोजी रोटी कच्ची, लेकिन इनके लिए सब कुछ पक्का, और दूसरी बार भी चाहिए इनको, तीसरी बार भी चाहिए इनको, चौथी बार भी चाहिए। ये नहीं चलेगा। इस चीज़ को देश की जनता किसानों के साथ, मजदूरों के साथ मिलकर सहन नहीं करेगी, और इन हालात के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेगी, और इसको सुधारने के लिए जी तोड़ कोशिश करेगी। मुद्दे किसानों के हैं, जो केंद्र सरकार और केंद्र का प्रशासन किसानों पर दबाव बनाना चाह रहा है, भाई किसानों की आवाज़ को दबाया जाए। जो साउथ अमेरिका में कोलंबिया देश है एक छोटा सा, वहाँ पर सारे विश्व के किसानों का एक सम्मेलन था। तो हमारे भारत से भी जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के महासचिव हैं युद्धवीर जी, उनको वहाँ उस मीटिंग में पहुँचना था, लेकिन केंद्र सरकार की साजिश के कारण उन्होंने इंदिरा हवाई अड्डा है जो, वहाँ पर उसको ज़बरदस्ती रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। उससे उसकी फ़्लाइट छूट गई, ताकि भाई वहाँ जाकर ये किसानों की आवाज़ ना उठा सके। जो ये रवैया केंद्र सरकार किसानों की आवाज़ को दबाने का कर रही है, तो भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा इसका विरोध करता है। उसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन डीसी के माध्यम भेजेंगे। भाई किसान है तो हिंदुस्तान है, अगर आप किसान की आवाज़ को दबाओगे तो ये अच्छी बात नहीं है। राजनीतिक लोगों के साथ कोई भी खेल खेले, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब किसान की आवाज़ दबाई गई केंद्र सरकार और प्रशासन, किसान बैठेगा, घर नहीं बैठेगा, वो सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन और आंदोलन करने को तैयार है। सरकार तो लगातार कहती है कि हम मजदूर किसान वर्ग सबके साथ मिलकर चल रहे हैं, लेकिन दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? दिक्कत तो हर जगह है जी, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। सरकार ने तो, मोदी जी ने ये भी कहा था भाई 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, होगी क्या? मोदी जी ने ये कहा था भाई हर आदमी के खाते में 15 लाख आ जाएंगे, आगे क्या? भाई हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, क्या दे दिए हो क्या? कहने में और करने में बहुत अंतर है। जब हमारे देश के अंदर मोदी सरकार आई, 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, आज ये 80 करोड़ लोगों को नीचे ले आ चुके हैं। अपने जुबान से कहते हैं वे 80 करोड़ लोगों को हमें अन्न दे रहे हैं। तो सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, जिससे हर वर्ग दुखी है। उन्होंने वादा किया था भाई स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे अगर हमारी सरकार आ जाती है तो। मैं खुद जिम्मेवारी लेता हूँ। 2019 में इन्होंने कहा था भाई किसानों को कर्ज मुक्त करूँगा मैं, ये पहली कलम से ही जिस दिन मैं गद्दी पर बैठ जाऊँगा। क्या किसान कर्ज मुक्त हो गया? इन्होंने उद्योगपतियों को तो कर्ज मुक्त कर दिया, क्योंकि 11 लाख करोड़ रुपये उद्योगपतियों को इन्होंने माफ़ कर दिए, लेकिन किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि जीएसटी के दायरे में लाकर जो भी खेती के लिए, किसान के खेती के लिए प्रयोग करता है, दवाई हो, खाद हो, ट्रैक्टर हो, एरो, कल्टीवेटर हो या कंबाइन हो, उन पर 18 से 28% तक जीएसटी लगा रखा है किसान को नीचे दबाने के लिए। इनकी एक ही पॉलिसी है भाई किसान को इतना मजबूर कर दो ताकि ये अपने आप खेती छोड़ दे और कॉरपोरेट जगत के हवाले में इस खेती को कर दूं। ये रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं और किसान को मजदूरी की लाइन में लाना चाहती है।